तो लास्ट टॉपिक तीसरे चैप्टर का y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल में कम से कम अगर 8-10 मान हो तो बेहतर है, क्योंकि उससे क्या है ग्राफ की शेप क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अपने एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में कम से कम 7-8 मान लेते हैं ताकि अपने को ठीक से समझ में आए। तो यहां x के मान और यहां y के मान, ठीक है। x जो है यहां पे किसी कोण का मान होता है, आपको पता होगा x किसी कोण का मान होता है, तो x की जगह तो कोण ही लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना। और x का मान लिखने के बाद में जो y का मान आएगा वो अपने को y की जगह लिखना है। ठीक है, तो x की जगह पहले 30 डिग्री, 30 के बाद में 45 डिग्री, जिन जिन का हमें पता है केवल वही लिखेंगे। 45 के बाद में 60 डिग्री, 60 के बाद में 90 डिग्री, उसके बाद में 120 डिग्री, फिर 90 और 45 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद आप 210 डिग्री भी लिख सकते हो, 0 डिग्री भी लिख सकते हो, वो सारी चलो 0 और लिख देते हैं 0 डिग्री, आप माइनस में भी लिख सकते हो, पर ग्राफ की शेप तो इनसे पता चली जाएगी। अब इनके मान निकालते हैं। y का मान कितना आता है देखते हैं। y बराबर में है साइन x, x का मान पहले 30 डिग्री करो तो y बराबर हो गया साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, तो ये 0.5 आ गया, तो y का मान 0.5। एक एक चीज ध्यान से समझना। उसके बाद 45 करेंगे तो y बराबर में साइन 45 डिग्री, ये होता है 1/√2, साइन 45, और 1/√2 का मान 1.414 होता है लगभग। तो 1 के अंदर 1.4 का भाग देंगे, ये पॉइंट हटाएं तो ऊपर 0 लग जाएंगे, ये 0 और 4 तो जाने दो। 100 के अंदर या 14 का भाग दें अपने, 14×7=98, ये 0.7 के लगभग आएगा, ऑलमोस्ट 0.7 आएगा, ये आप भाग दे के देख लेना। ठीक है, अब 60 का मान करते हैं। y बराबर में साइन 60, ये होता है √3/2, दिख रहा है सबको। √3 का मान होता है 1.732, लगभग इतना ही होता है। इसमें 2 का भाग देंगे, 17 में 2 का भाग होता है 0.85, 1.7 में 2 का भाग 0.85 लगभग आता है, तो ये 0.85 आ गया, लिख दो। साइन 90 का मान आपको पता ही है कितना होता है 1। अब साइन 120 का, तो साइन 120 का ऐसे निकालना पड़ेगा। y बराबर में साइन 120 डिग्री, पहले आपको बताया हुआ है साइन 120 का मान कैसे निकाला जाता है। साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 कितना होता है cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 जितना ये आया था उतना ये आएगा, तो ये आ गया 0.85। साइन 135 करना है, अब 120 की जगह 135 कर दो, साइन 135 कितना लिखा जाएगा बोलो, साइन 90 प्लस और साइन 90 + 45 cos, ये कैसे आता है कैसे नहीं आता आपको अलग से सारा बताया हुआ है। 90 + 45 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन किसका होता है प्लस का होता है, 90 का केस है इसलिए साइन किस में बदलेगा कोस में, तो कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2। अब इसके अंदर एक नई चीज और पढ़नी है अपने को, वो नई चीज क्या है, वो नई चीज ये कि साइन एक्स का मान किस चतुर्थांश में बढ़ता है और किस चतुर्थांश में घटता है। यानी ये जो साइन एक्स वाला फलन है ये कहां वर्धमान है और कहां ह्रासमान है, ये 12वीं क्लास के अंदर 6ठा चैप्टर है, वहां पे आता है वर्धमान ह्रासमान फलन के बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो आप ध्यान से समझना साइन का मान कहां बढ़ रहा है और कहां घट रहा है। सबसे पहले सारणी से देखते हैं, आप एक्स अक्ष पे चलो
एक्स अक्ष पे मान मैंने बढ़ाए हैं 30, 45, 60, 90, 120, 135। आप उसके संगत ये देखो y के मान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। y के मान पहले 0.5, फिर 0.7, 0.85, फिर 1। पहला क्वाड्रेंट यहां 90 पे पूरा हो गया। पहले क्वाड्रेंट में क्या हुआ बताओ, y के मान बढ़े या घटे? अगर यहां पहले हम 0 और लिख दें, 0 पे 0 था, तो जैसे जैसे आपने x का मान बढ़ाया वैसे वैसे y का मान भी बढ़ा है। तो पहले क्वाड्रेंट में फलन वर्धमान है। वर्धमान का मतलब बढ़ता हुआ। हालांकि वर्धमान ह्रासमान चेक करने का एक तरीका भी है, वो हम 12th क्लास में सीखेंगे। अब आप यहां देख सकते हो, ये पहला क्वाड्रेंट है। हमने जैसे जैसे x का मान बढ़ाया, x की तरफ बढ़े, हम x पे 0 से 90 तक गए, y पे ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, और जब ऊपर जाता है ग्राफ तो क्या होता है, y का मान बढ़ता है या घटता है? ये तो नॉर्मल सी बात, 8वीं क्लास का बच्चा बता देगा, जब हम y पे ऊपर जाते हैं तो मान बढ़ता है, सीधी सी बात है। तो x का मान बढ़ाया, y का बढ़ गया, तो पहले क्वाड्रेंट में तो वर्धमान होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है? 90 डिग्री से। कहां से और कहां तक चलता है? 180 तक चलता है। हाँ ये सही अब चल रहा है, ठीक है ना। हाँ तो 90 से दूसरा क्वाड्रेंट शुरू होता है, 90 से 180 की तरफ गए। अब बताओ y का मान ग्राफ पे देखो घट रहा है कि बढ़ रहा है? 90 पे कितना था y का मान बताओ? 90 पे y का मान कितना था? 1। और 180 पे कितना हो गया? ये रहा, 1 से 0 हो गया। हमने x का तो बढ़ाया लेकिन y का क्या हो गया? घट गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में फलन ह्रासमान है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में फलन घट रहा है। इसे घटते क्रम में बोलते हैं। ये घट रहा है या ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन इसको बोल सकते हैं। अब तीसरे चतुर्थांश में आप बताओ। तीसरा 180 से शुरू होता है, 270 तक चलता है, ये तीसरा है। इसमें बताओ y का मान घटा या बढ़ा? बढ़ा। अरे पहले 0 था, यहां y का मान कितना है? 0, और यहां y का मान कितना है? तो 0 से -1 आते हैं तो बढ़ता है कि घटता है? घटता है ये तो तीसरे में फिर घट गया। चौथे में बताओ, चौथे में पहला कितना था? -1, और फिर कितना हो गया? 0। -1 से 0 पे आ गए तो बढ़ा ही है। तो साइन का ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में बढ़ता है, दूसरे में घटता है, तीसरे में घटता है, चौथे में फिर बढ़ता है, 5 में फिर बढ़ता है। साइन एक्स की एक वेव 2 पाई क्वाड्रेंट के अंदर या 2 पाई अंतराल के अंदर पूरी होती है। ये 0 से शुरू हुई, 2 पाई पे पूरी हो जाएगी यहां। अब 2 पाई के बाद यही कहानी फिर दोहराई जाएगी ऐसे। 2 पाई के बाद वही मान वापस आ जाएंगे, 2 पाई के वही मान वापस आ जाएंगे। ये इस तरह से ग्राफ चल रहा है और इसके बाद यही मान वापस आ जाएंगे। ऐसे पीछे की साइड होगा, 2 पाई तक ये ग्राफ वही सेम बनेगा। देख लो इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? तो साइन एक्स का आवर्तकाल, साइन एक्स का आवर्तकाल जो होता है वो 2 पाई होता है। कितना होता है? आवर्तकाल का मतलब हो गया बार बार आवर्ती कब होना शुरू होती है। इसमें 2 पाई के बाद होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैंने ये कहा था साइन एक्स का मान जैसे 1/2 है और आपको ये पता चल जाए कि एक्स का मान 30 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? तो आपको बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस 2 पाई आवर्तकाल जोड़ दो। 2 पाई के बाद मान सेम होंगे। जैसे यहां पे ये मान है ना, ये पूरे 2 पाई के बाद वापस आ जाएगा। 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं साइन में, ऐसे ही कोस में 2 पाई के बाद रिपीट होते हैं, ऐसे ही सेक और कोसेक में रिपीट होते हैं। इन चारों के आवर्तकाल 2 पाई होते हैं। हाँ, 10 कोट में थोड़ा अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो अगला मान बताओ कब आएगा इसमें? 30 + 2 पाई पे। उसके बाद अगला कब आएगा? 30 + 4 पाई पे। इस तरह से ये मान आप निकाल सकते हो। तो ये आवर्तकाल वाला समझ में आ गया। साइन एक्स बढ़ता कहां है घटता कहां है वो समझ में आ गया।
साइन एक्स कब बढ़ता है बताओ, किस क्वाड्रेंट में बढ़ता है? बढ़ता किस में है? पहले में। दूसरे तीसरे में? अगर कोई पूछे दूसरे में कहां था, एक पर, तीसरा खत्म होते होते कहां आ गया? फिर चौथे में बढ़ेगा, फिर पहले में बढ़ेगा। इस तरह से साइन का मान बढ़ता और घटता है। अब साइन के बारे में आखिरी बात, इसका प्रांत और परिसर। सबसे पहले बात करते हैं प्रांत की। वैसे आपको प्रांत बताया था दूसरे चैप्टर में, क्या था प्रांत? प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रांत का मतलब होता है फलन में जो मान हम रख सके वो प्रांत कहलाता है। फलन के अंदर x के वो मान जो हम रख सकें वो क्या कहलाता है? यानी प्रांत में वो अवयव नहीं रखे जाते जो फलन को काल्पनिक या अनंत बनाते हो। समझ गए? ये प्रांत की डेफिनेशन थी। मैं दो तरीके से प्रांत बताऊंगा, एक ग्राफ से और एक डेफिनेशन से। यहां पे हमारा सवाल था y बराबर साइन एक्स। अब बताओ x को कौन सा मान काल्पनिक या अनंत कर रहा था यहां पे, या आगे और भी रखें तो कौन सा अनंत और काल्पनिक करेगा? कोई सा करेगा? करेगा क्या बताओ? अनंत काल्पनिक छोड़ो, डेढ़ भी नहीं आएगा। साइन का मान एक से ऊपर जाता ही नहीं है। साइन का मान अधिकतम कहां तक आता है? अनंत तो बहुत दूर की बात है, 1.25 भी नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया इसका प्रांत क्या हो गया? आर। अब ग्राफ से प्रांत। ग्राफ में एक्स अक्ष प्रांत बताता है या वाई अक्ष? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे ऊपर नीचे देखना होता है। तो मैं 0 से शुरू कर रहा हूं, आप ऊपर नीचे देखते जाना और वो जगह बता देना जहां ग्राफ नहीं है, वो प्रांत से हटा देंगे। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, आप ऊपर नीचे देखते जाओ। ग्राफ कहां नहीं है बताओ? सभी जगह ग्राफ है ना। अगर पीछे चलेंगे तो ऊपर नीचे है ग्राफ, भाई ऊपर नहीं है तो नीचे मिलना चाहिए, ग्राफ मिलना चाहिए, हर जगह ग्राफ है। इसका मतलब इसका प्रांत आर है। बात समझ में आ रही? परिसर। अब बात करते हैं परिसर की। रेंज ग्राफ से बाद में। परिसर का मतलब होता है उत्तर। परिसर का मतलब क्या होता है? प्रांत के अवयव रखने के बाद में जो उत्तर आता है वो परिसर होता है। अब साइन का उत्तर क्या क्या आ रहा था बताओ? कहां से कहां तक आ रहा था उत्तर? -1 से 1। तो यही आपका परिसर है, -1 से 1। बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, संवर्त अंतराल, बंद अंतराल लगाओगे। अब आप ग्राफ से देख सकते हो वाई अक्ष पे। वाई अक्ष पे मार्कर चलाओ, दाएं बाएं देखो। आपने दाईं तरफ देखा ग्राफ है, 1 से ऊपर ग्राफ है क्या? ना दाईं तरफ है ना बाईं तरफ है। ऐसे नीचे जाओगे, -1 तो दाईं बाईं तरफ ग्राफ दोनों साइड है, लेकिन -1 के बाद नहीं है। तो ग्राफ बस इतनी दूर में। वाई अक्ष पे दाईं बाईं देखो और परिसर प्राप्त करो, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब परिसर हो गया आपका -1 से 1। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ था। ठीक है, बंद कर दे बेटा इसको। अब इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। अब कर दो। शुरू हो गया? ठीक है। अब दूसरा ग्राफ सीखते हैं, y बराबर में cos x का। एकदम साइन एक्स की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे साइन एक्स में पहले टेबल बनाई थी, वैसे ही टेबल हम पहले cos x में बनाएंगे। वही 8-10 मान लिखेंगे। आपको ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा लिख देना, 4-5 में काम चल जाए तो 4-5 लिख देना, और लिखने तो पड़ेंगे। कौन? वही लिखना जिनके मान आप निकाल सको। तो सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री। हाँ, उल्टा लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, यहां एक्स लिख देते हैं, यहां वाई लिख देते हैं। उसके बाद में 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 के बाद 120 डिग्री, उसके बाद में 150 डिग्री, 150 के बाद में 180 डिग्री, 210 डिग्री,
225 डिग्री, 240 डिग्री। इस तरह से और भी मान आप लिख सकते हो, प्लस के भी लिख सकते हो, माइनस के भी लिख सकते हो। चलो लिखते हैं। y बराबर सबसे पहले कोस x, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, x का मान 0, x का 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो y का मान आएगा 1। आप x की जगह 0 करेंगे तो y बराबर में कोस 0, कोस 0 का मान होता है 1। अब बात करते हैं 30 डिग्री, तो y बराबर में कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 का मतलब है 0.85/2, ये ऑलमोस्ट 0.7 आएगा। तो कोस 30 का मान हो गया लगभग 0.7। फिर y बराबर में कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2, 1/1.4, ये लगभग कितना आएगा ये पॉइंट आएगा, ये कितना आएगा 0.85 आएगा ये, हाँ ये 0.85 आएगा लगभग, और ये आएगा 0.7। अब कोस 60 का मान, कोस 60 का मान तो 1/2 ही होता है, और 1/2 कितना होता है 0.5। कोस 90 का मान होता है 0। फिर 120 डिग्री, अब कोस 120 का मान देख लो, ये दोबारा हो रही है चीज। कोस 120 डिग्री, कोस 120 को लिखेंगे 90 + 30, और कोस 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कोस किसका होता है माइनस का, और कोस 90 के केस में साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन गया साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, तो ये माइनस में 0.5 हो गया, तो यहां लिखेंगे माइनस में 0.5। ऐसे ही 150, तो 90 + 60, माइनस में साइन 150, सॉरी साइन 60, और माइनस में साइन 60 कितना हो गया माइनस का √3/2, तो ये माइनस में 0.85 फिर से आ गया। फिर 180 का मान, कोस 180 का मान होता है -1, आपको याद रखना पड़ेगा। y बराबर में कोस पाई, कोस पाई का मान होता है -1। ऐसे ही आप 210 का भी निकाल सकते हो, चलो मैं बता देता हूं। y बराबर में कोस 210 डिग्री, इसको लिखोगे कोस पाई प्लस में 30। 210 कितना होता है 180 प्लस में 30 होता है। कोस का कोस कौन सा क्वाड्रेंट है पाई प्लस थीटा, कौन सा ये तीसरा क्वाड्रेंट है, पाई में कुछ जुड़ा है तीसरा क्वाड्रेंट होगा, और तीसरे में कोस किसका होता है माइनस का होता है। तो माइनस में पाई के केस में कोस कोस में रहेगा, तो कोस 30, और कोस 30 का मान कितना होता है -√3/2, और -√3/2 का मान कितना हुआ 0.85। ऐसे आप 225 का निकाल सकते हो, 240 का निकाल सकते हो, हाँ माइनस में आएगा ये, ठीक है, क्योंकि माइनस ही चल रहा है। अब ये सारे मान हम ग्राफ में दर्शा देते हैं, तो पहले वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना देते हैं। ये वाई अक्ष है अपना, यहां 90 लिख देते हैं, π/2 लिख दूं चलेगा, π/2। उसके बाद क्या लिखोगे पाई, या 90 180 270 लिख देना। यहां लिखोगे 3π/2, यहां लिखोगे 2π, उसके बाद में लिखोगे 5π/2। अगर बैक चलाओगे तो ये माइनस का π/2, ये माइनस में पाई, और ये -3π/2, और ये माइनस में 2π। जैसे साइन में ऊपर 1 पर निशान लगाया था, -1 पे भी थोड़ा सा मार्क किया था, वैसे ही करेंगे। यहां एक छोटी सी हल्की सी लाइन बना लो ताकि ग्राफ अपना सही बने, इस तरह से।
यहां 0 है। अब ध्यान से देखो, x का मान 0 तो y का 1, x का 0 तो y का 1, x का 0 ये रहा और y का 1 कहां है? ऊपर। पहला बिंदु ये है, x का 30 y का 0.85, x का 30 यहां होगा, ये 45 है आधा, 30 इससे कम होगा, 0.85 1 के जस्ट पास में यहां होगा, तो 30 की सीध में 0.85 लगभग यहां आ जाएगा। 45 की सीध में 0.7, 45 आधा, आधे की सीध में 0.7 यहां आएगा लगभग। 60 पे 0.5, 0.5 ये रहा, y का मान 0.5 और x का मान 60, x का 60 45 के बाद और 0.5 यहां आएगा और 90 पे मान 0 है। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। 90 के बाद और बना दो, 120 पे 0.5, ये 90, ये 180, बीच में 135 और 120 लगभग यहां होगा। 120 की सीध में 0.5 है, 0.5 ये होगा, माइनस में है, ये 0.5 है, तो 120 माइनस 0.5, 120 माइनस 0.5 यहां होगा लगभग। माइनस 150 पे माइनस में 0.85, ये -1 है, माइनस 0.85 लगभग यहां, और 150, ये 135 है, 150 यहां होगा लगभग, और पाई पे मान -1 है, 180 पे मान -1 है, तो ये 180 पे -1, इस तरीके से आएगा। फिर 3 पाई बटा 2 पे 0, फिर 2 पाई पे 1, 5 पाई बटा 2 पे वापस 0। इस तरह से कोस का ग्राफ मूव करेगा, इस तरह से कोस का ग्राफ चलेगा। पीछे बैक चला दो, 90 पे 0, माइनस पाई पे -1, -3 पाई बटा 2 पे 0, उसके बाद -2 पाई पे 1, आगे से आगे ये चलता जाएगा इस तरीके से। ये y बराबर में cos x का ग्राफ आपके सामने तैयार है। साइन में क्या था याद है? साइन में 0 पे 0 था, पर 90 पे क्या था? 1, पाई पे 0 था, 3 पाई बटा 2 पे -1 था, 2 पाई पे 0 था, 5 पाई बटा 2 पे 1 था, थोड़ा सा फर्क है, वो साइन x का ग्राफ था। तो सबसे पहले इसके वर्धमान और ह्रासमान की बात करते हैं। ये वर्धमान कहां है और ह्रासमान कहां है? हाँ, पहले चतुर्थांश में बताओ, घटता है कि बढ़ता है? सीधी भाषा में बता दो। ठीक है, पहला चतुर्थांश शुरू होता है 0 से 90 तक। 0 पे मान है 1, 90 पे मान हो गया 0, तो कोस का मान 1 से 0 हो गया। घटा या बढ़ा? घटाइए। तो जो पहला चतुर्थांश है आपका, उसमें ये ह्रासमान है, और कहां से कहां तक ह्रासमान है? 1 से 0 तक। इसका मान 1 से 0 हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट कितने डिग्री से शुरू होता है, पहले ये बताओ, कितने डिग्री से शुरू होता है? 90 से। चलता कहां तक है? 180 तक। 90 पे मान कितना है कोस का? 0 है, इसके सीध में मान y पे देखना होता है। मान किस पे देखना होता है? और जैसे जैसे हम 180 पे पहुंचे तो मान कितना हो गया? तो 0 से -1 हो गया ना। घटा या बढ़ा? बढ़ेगा, घटेगा। ये यहां भी ह्रासमान है, और कहां से कहां तक घटा? 0 से -1 तक। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। बोलो, तीसरा क्वाड्रेंट जब शुरू हुआ है, चेक करने का तरीका देख लो। तीसरा क्वाड्रेंट जहां शुरू होता है वहां y की सीध में मान कितना, ये देख लो। तीसरा क्वाड्रेंट यहां है, यहां से शुरू हो रहा है, इसकी सीध में y का मान कितना है? 0। तीसरा क्वाड्रेंट यानी तीसरा का यहां से शुरू होता है, सॉरी, पाई से। तीसरा यहां से शुरू होता है, पाई की सीध में मान कितना है? -1। कितना है? -1।
जैसे ही तीसरा क्वाड्रेंट पूरा होता है चौथा शुरू होता है, तो 3π/2 पे मान कितना है? ग्राफ यही है ना, ग्राफ यहां है तो मान कितना है? 0। इसकी सिद्ध में था -1, इसकी सिद्ध में 0, -1 से 0 तक पहुंच गए। आप खुद देखो, मैं ऐसे मार्कर चला रहा हूं, आप ये बताओ ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है कि नीचे जा रहा है? इसकी सिद्ध में यहां है, फिर ये ग्राफ ऐसे हो गया, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो गया? बढ़ रहा है। पर कहां से कहां तक बढ़ा? -1 से 0 तक। तो यहां ये वर्धमान है, कहां से? -1 से 0 तक। आगे और बताओ, चौथे में 3π/2 से 2π तक है, कहां से कहां तक बढ़ेगा? 0 से 1 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी ये वर्धमान है और 0 से 1 तक। समझ गए? इसकी जो एक वेव है या एक तरंग है, कब पूरी होती है? कहीं से भी देख लो आप लोग, मान लो यहां से शुरू है, ये ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ये पूरी होगी यहां। इसके बाद अब आपको होगी यहां पूरी कैसे होगी? और इसके बाद वैसे ही तो हो रही है जैसे यहां है, ये शेप ऐसे है, ऐसे शेप दोबारा कब आती है? यहां आती है। तो इससे पहले पहले एक तरंग पूरी हो गई, तो ये इसका आवर्तकाल है, 0 से लेकर 2π तक इसका आवर्तकाल है। तो cos x का आवर्तकाल ये 0 से 2π है, सॉरी आवर्तकाल इसका कितना है? 2π है। इस आवर्तकाल का मतलब क्या होता है वो सुनो। आवर्तकाल का मतलब ये होता है कि जो भी मान cos का देगा वो 30 डिग्री पे कितना आता है, 60 डिग्री पे कितना आता है, उतना वापस कब आएगा? 2π के बाद आएगा। कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल cos x का मान 1 कितने डिग्री पे होता है बताओ? पहला मान बता दो। cos x का मान 1 0 पर होता है। कितने पे होता है? तो आपका पहला आंसर आ गया x बराबर 0 डिग्री। दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है, 2π जोड़ते जाओ। क्या जोड़ते जाओ? तो 0 में 2π जोड़ोगे 2π, फिर 2π जोड़ोगे 4π, फिर जोड़ोगे 6π, फिर जोड़ोगे, इन सब पे मान क्या आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा मान बताओ? 1 आएगा। अब बात करते हैं -1 की। cos x बराबर -1, पहला मान बताओ, ग्राफ से देख के बता दो। -1 ये रहा, किसकी सिद्ध में है? तो पहला मान हो गया आपका पाई। आगे क्या करोगे? 2π जोड़ दो ना, कितना आसान है। तो सारे बोला करो, 2π जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3π, 5π, 7π। ये रहा, ये -1 है, यहाँ 5π/2 आगे आएगा, यहाँ 3π। कितना आएगा? यहाँ पे माइनस चला सकते हो, ये पाई है। आप माइनस में 2π कर दो, माइनस में 2π करोगे तो कितना आएगा? -π। उसके बाद में कितना आएगा? -3π, -5π। इन सब पे मान भी कितना आएगा? -1 आएगा। -π पे मान -1 देख लो। ये कौन निकालने में एक लास्ट और बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। क्या ये मान निकालने मैंने आपको अलग से वैसे नहीं बताए थे? चलो एक सवाल लिखते हैं। y बराबर में cos x और cos x का मान 1/2। पहला मान बताओ जहां cos x का मान 1/2 आता है। ये तो 10वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है, 60 डिग्री पे आता है। तो x का मान कितना हो गया? π/3। बाकी कैसे लिखोगे? हर बार 2π/3 जोड़ दो, तो π/3 प्लस 2π कितना हो गया? 3 2 6 और 1 7π/3। उससे अगला कैसे लिखोगे? 7π/3 में क्या जोड़ोगे बताओ? 2π। एलसीएम लो, 2 3 6 और 7 कितना हो गया? ये 13π/3। ये मैंने आपको इस तीसरे चैप्टर में ऐसे भी बताया। cos x का मान 1/2 कहां कहां होता है, डायरेक्ट 7 8 मान लिख को सिखाया था ना आपको। अब वो अलग टॉपिक है, वहां आपको अलग तरीके से बताया, यहां ग्राफ से बता रहा हूं।
और ये मान निकालने भी आपको मैंने दो तरीके से बताए थे, और ये एक ग्राफ से और हो गया। एक मान पकड़ लो, कहां होता है एक्स का मान, उसमें 2 पाई जोड़ते जाओ, आपका उत्तर आता जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अब एक आप बताओ आखिरी, cos x का मान 0 कहां पे है? 0 वाला लिखा नहीं था? नहीं लिखा था। cos x का मान 0 पहला बताओ कहां है? 90 डिग्री पे है। किस पर है? पाई बटा 2 पे। अब क्या करोगे? 2 पाई का मतलब 4 पाई बटा 2। 4 में 2 का, 2 पाई का मतलब क्या होता है? 4 पाई बटा, जोड़ दो, पाई बटा 2 में 4 पाई बटा 2 जोड़ो, कितना हो गया? 5 पाई बटा 2। फिर 4 पाई बटा 2 जोड़ो, 9 पाई बटा 2। इन सब पे cos x का मान क्या आएगा? देख लो, पाई बटा 2 की सिद्ध में 0 है। 5 पाई बटा 2 ये रहा, 5 पाई बटा 2 भी कितना है? 0 है। 3 पाई बटा, ये पाई बटा 2 पे, उसके बाद 3 पाई बटा 2 पे भी 0 आएगा, वो 3 पाई बटा 2 वाला अलग से लिखना पड़ेगा। अब इसमें 4 जोड़ दो, 7 पाई बटा 2 पे भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे cos x का मान 0 आता है। इसमें 2 लेने पड़ते हैं, एक पाई बटा 2 और एक 3 पाई बटा 2, दोनों लेने पड़ेंगे। फिर उसमें 2 पाई जोड़ते जाओ तो सारे मान आ जाएंगे जहां जहां cos x का मान 0 होता है। अब बात करते हैं इसके प्रांत की। ग्राफ से बताऊं या सीधा बताऊं? ग्राफ से देखना है तो एक्स अक्ष पे ऊपर नीचे देख लो, कहां ग्राफ नहीं है वो हटा दो। यहां से शुरू करते हैं, ऊपर ग्राफ है, आगे चलते जाओ, ग्राफ देखते जाओ, ऊपर नीचे है ना ग्राफ है, तो इसका प्रांत क्या होगा? बात करते हैं परिसर की। हाईएस्ट सूत्र कितना आता है इसका? वाई एक्स पे दाएं बाएं देखो, वाई एक्स पे दाईं तरफ ग्राफ है, बाईं तरफ भी है, दाएं बाएं है क्या? -1 से नीचे ग्राफ है, दाईं बाईं दोनों साइड देखना। अगर दोनों साइड में एक साइड भी ग्राफ है तो वो परिसर में होगा। पर इसमें है क्या? परिसर में यहां नहीं है, तो इसका परिसर क्या होगा? -1 से। यानी आप कह सकते हो कि cos x का मान -1 से तो बड़ा होता है और 1 से क्या होता है? छोटा। अगर कोई cos के अंदर 1,00,000 डिग्री भी कर देगा तो cos x का मान 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है ये? तो इस तरीके से अपना cos x का आलेख पूरा हो गया। ठीक है, हो गया स्टार्ट। ठीक है, अब तीसरा आलेख देखते हैं, y बराबर tan x का। ये जो साइन और कोस का आलेख था उससे बिल्कुल अलग है। साइन कोस के सेम थे, अब टेन और कोट के लगभग सेम होंगे। तो अगर टेन का समझ में आएगा तो कोट का भी समझ में आ जाएगा। बस मैं समझाऊं तब तक सो मत जाना तुम लोग, कईयों ने पोजीशन बना ली सोने की। तो सबसे पहले y बराबर tan x, एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। यहां x यहां y, वही मान लिखते हैं जिनके बारे में हमें पता है। तो सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद में 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150। इतने बहुत हैं, बाकी बाद में देखेंगे। सबसे पहले 0, tan 0 डिग्री। अब tan 0 का नहीं पता, tan को साइन कोस में चेंज कर दो, इसको लिखोगे साइन 0 बटे में कोस 0। साइन 0 का मान 0, कोस 0 का 1, ये आ गया 0। तो जब x का मान 0 है तो y का मान 0 आएगा। अब x का मान 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या हुआ? 1/√3। 1 में 1.7 का भाग देंगे, आगे 0 लगा के 17 के अंदर 100 का भाग दे दो, लगभग 0.6 आएगा। ये लगभग बता रहा हूं 0.6 आएगा, ऑलमोस्ट वैसे 0.59 ऐसे आएगा, तो लगभग 0.6। अब 45, हाँ ये तो बता ही दोगे। tan 45 का मान कितना है? 1। tan 60 का मान √3, 1.732। फिर tan 90 का मान इन्फिनिटी,
अनंत 1/0। कैसे? आप ऐसा अपरिभाषित भी लिख सकते हो। tan 90 बराबर होता है sin 90 अपॉन में cos 90। sin 90 का मान है, cos 90 का मान 0, 1/0 अपरिभाषित। फिर आगे 120 का मान निकालना सिखाया हुआ है, तो y बराबर में tan 120 डिग्री। tan का tan 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में tan किसका होता है? 90 के केस में tan कोट में चेंज, और कोट 30 का मान हो गया √3, तो माइनस में √3 यानी माइनस में 1.7। फिर 150 करेंगे, यहां 60 आएगा, यहां 60 आएगा, कोट 60 का मान -1/√3, तो माइनस के अंदर 0.6 आ जाएगा। उसके बाद 180 करोगे, 180 करोगे तो चलो 180 का मान निकाल के देख लेते हैं। tan पाई, 180 का मतलब पाई, tan पाई लिखोगे sin पाई बटे में cos पाई। sin पाई का मान 0, cos पाई का मान -1, कितना आया? 0। तो tan पाई का मान 0, इतना तो बहुत है, बाकी इसके आधार पे शेप बना लेंगे, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देखिए, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। वही एक एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, पहले 0, उसके बाद π/2, उसके बाद 2 पाई, फिर उसके बाद 3π/2, फिर 2 पाई, उसके बाद 5π/2, फिर 3 पाई। ऐसे ही बैक चला सकते हो 90 के क्वाड्रेंट बनाते हुए। माइनस में 90, माइनस में पाई, माइनस में 3π/2, माइनस में 2 पाई। यहां पे एक बार मैं एक लाइन खींच रहा हूं ताकि ग्राफ सीधा बने, थोड़ा सा सही बने। पहली बात तो ये लाइन सीधी नहीं बनेगी, लगभग सीधी है क्या? इससे सीधी तुम बना लेना हाथ से, मेरे से तो नहीं बनेगी। ये ग्राफ की लाइनें नहीं है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष की तरह मैं अलग से लाइनें बना रहा हूं। जैसे हमने साइन एक्स कोस एक्स में से लंबी 2 लाइनें लगाई थी ना, वैसे ये ग्राफ सही बने उसके लिए लगा रहा हूं, ठीक है। ये ग्राफ की लाइनें नहीं है, tan x का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बस ग्राफ थोड़ा सा सही बने उसके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, ये π/2, पाई, 3π/2, इन पे ये लाइनें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। x का मान 0, y का 0 कहां है? ये रहा। उसके बाद x का 30, y का 0.6, 0.6 कहीं ले लो, यहां 1 मान लो, यहां -1 मान लो, तो 0.6 लगभग यहां हो जाएगा। पर 0.6 है किसका मान? 30 डिग्री का। ये 90 है तो 30 यहां होगा, 30 पे 0.6 ये रहा। उसके बाद 45 पे 1, ये 45 बीच में, 45 पे 1, 60 पे 1.7, 45 के बाद 60 यहां हो गया, 60 पे मान 1.7 यहां कर लेते हैं, 1 से थोड़ा ऊपर। 90 पे सीधा इन्फिनिटी, 90 की सीध में ग्राफ जाएगा सीधा इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। चलो वो तो बाद में बनाएंगे। 120 पे माइनस में 1.7, 120, 90 के बाद 120 यहां, 120 में माइनस में 1.7, माइनस में 1.7 है तो 1.7 इससे भी नीचे जाएगा, यहां आएगा लगभग 120 पे। 150 पे 0.6,
150 डिग्री 120 यहां है, 150 यहां हो जाएगा लगभग 135 से आगे 150 पे 0.6 माइनस 120 डिग्री का मान कितना था? कोण 30 होता है 10 60 के बराबर, 10 60 √3 का मान 1.7 और 0.6 150 का मान 150 प्लस 60 कोण 60 का मान 1/√3 1/√3 का मान कितना था? 0.6 सही है। हाँ 150 डिग्री कहां आएगा? लगभग 150 डिग्री 135 के बाद और 150 पे मान कितना है? 0.6। उल्टा कैसे हो रहा है? हाँ सही है सही है सही है। 150 कितना था? 150 पे मान है 0.6 तो 0.6 150 डिग्री पे मान आएगा यहां पे, यहां आएगा मान, यही आएगा ना। दोबारा बता रहा हूं मैं, 120 पे माइनस में 1.7 ये 120 है, 90 के बाद यहां 120 है, 120 में है 0.17 ये माइनस में 1.7 यहां, 120 के बाद में है 150 पे 0.6 माइनस में ये 120 ये बीच में 135 ये 150 पे 0.6 तो 0.6 लगभग यहां आएगा। 180 पे 0 है, 180 पे यहां 0 हो जाएगा, यानी ये ग्राफ 0 से 90 की तरफ तो ऐसे बढ़ेगा अनंत की ओर। 0.6 1.7 अनंत, 0 पे 0 फिर 0.6 फिर 1.7 फिर 1.7 अनंत, पहले 0 फिर 0.6 फिर 1 फिर 1.7 फिर अनंत, ऐसे बढ़ गया। और इसमें क्या होगा? ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, इस तरह से। मतलब पहली शेप आपको पता चल गई, अब ऐसे बनेगा ये। उसके बाद में इस तरह से ये 10 का ग्राफ ऐसे बनता है। आपको एक शेप पता चल गई, एक ये पता चल गई, सारे बिंदुओं को ऐसे मिलाएंगे तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई ये शेप यहां कैसे आई, तो 2 पाई के बाद मान निकालना शुरू कर दो। चलो 2 पाई के बाद 360 होता है, 360 के बाद 2-3 मान निकाल के बताता हूं, यही शेप बनेगी। कैसे? देख लो, y बराबर है 10x, 2 पाई के बाद मान रखना शुरू करो। 2 पाई कितना होता है? 360, चलो 390 रखते हैं। y बराबर में 10, 360 प्लस में 30, 390, 390 का मान निकालते हैं। 10 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 360 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला। पहले में 10 किसका होता है? प्लस का, तो 10 30 का मान कितना आता है? तो 360 प्लस 30 ये 360 है, 30 390, 390 पे मान वही 1/√3 आ गया, 1/√3 वही 0.6 आ गया लगभग। उसके बाद 405 डिग्री का निकालो, 405 यानी 10 360 प्लस 45 कितना आएगा? 10 45 कौन सा क्वाड्रेंट है ये? पहला। पहले में 10 किसका होता है? प्लस का, और 2 पाई की केस में 10 10 में रहेगा, तो 10 45 का मान आ गया 1, तो 405 कहां होगा? 360 प्लस 45 ये 360, ये 450, 405 एकदम बीच में, इसकी सिद्ध में मान 1 आएगा। तो इसी तरीके से फिर से शेप बनेगी, वही 5 पाई बटा 2 पे अनंत हो जाएगा, और इस तरीके से ये बैक चलेगा। इस तरह से आपका 10 का ग्राफ बनेगा। ये 10 का आलेख है।
ये जो मैंने खड़ी लाइनें बनाई है ये आलेख के लिए नहीं है, ये बस ये ग्राफ थोड़ा सा सही बने उसके लिए। अब इसके बारे में कई चीजें पढ़ते हैं। डस्टर देना। ये अगर आलेख समझ में आपको ठीक से नहीं आया दोबारा भी बता देंगे और आप वीडियो में भी देख लेना, ठीक है। अब कुछ चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, बीच में बोलो मत भाई। पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ध्यान से समझोगे सारी चीजें समझ में आएगी, और पहले से मन बना लिया कि कुछ समझ में नहीं आने वाला है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट में इसका मान बढ़ता है या घटता है, और अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना, जो मैं बता रहा हूं उसी तरह से सोचना। पहला क्वाड्रेंट कितने डिग्री से शुरू होता है पहले तो ये बताओ। 0 से कहां तक चलता है? 90 तक चलता है। ये रहा 0, ये रहा 90। तो यहां x का मान 0 है, यहां x का मान 90। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है? y का मान कितना है? यहां पे आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ कहां है 0 की सीध में, यही है ना ग्राफ। अब हम x पे आगे बढ़ते हैं। चलो मैं यहां बात करता हूं, यहां है 45 डिग्री। 45 की सीध में सोच के जवाब देना, 45 की सीध में y का मान कितना है? तो tan 45 का मान कितना होता है? तो एक बता नहीं सकते आप लोग, तो 1 की सीध में मान कितना होगा? 45 डिग्री पे। तो मान कहां देखना होता है? y अक्ष पे। कैसे देखना होता है? ध्यान से समझना। जैसे x का मान 45 है, 45 की सीध में देखो ग्राफ कहां है, फिर देखो ग्राफ की सीध में y का मान कितना है, वो होता है मान। तो पहले तो 0 था, 0 से मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब 45 से हम पहुंच गए 90 पे। 90 की सीध में ग्राफ कहां है? अनंत पर है। कहां है? तो मान तो 0 से अनंत हो गया ना, तो 0 से अनंत हो गया, बढ़ा या घटा? तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से अनंत की ओर अग्रसर है। तो बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये वर्धमान है। समझ गए? बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सोच के जवाब देना, इसमें तुम लोग सारे गलत बताने वाले हो। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से शुरू होता है? 90 से। कहां से? 90 की सीध में मान कितना है? 90 ये है। 90 इधर तो ग्राफ ही नहीं है, यहां तो देखो ही मत है। 90 से पाई की सीध में यहां तो ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ ये है 90 से पाई की सीध में। तो 90 की सीध में ग्राफ कहां है? माइनस अनंत। कहां है ये? अब 90 से 180 की तरफ जाओ, मान कितना हो गया बताओ? 180 पे मान कितना है? माइनस अनंत से 0 आ गए। बढ़ा या घटा? बढ़ा है ये। तो ये माइनस अनंत से 0 की ओर ये बढ़ा है, यानी वर्धमान है ये। ठीक है? माइनस अनंत से 0 की तरफ बढ़ के आए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ, थर्ड कहां से शुरू होता है? पाई से। पाई पे मान कितना है? और 3 पाई बटा 2 पे बढ़ा का घटा? यहां भी बढ़ेगा, 0 से अनंत की ओर बढ़ेगा। चौथे में बताओ, फोर्थ में। चौथा क्वाड्रेंट ये फोर्थ है। चौथा क्वाड्रेंट ये, चौथा यहां से शुरू होता है, यहां पे मान कितना है? माइनस अनंत। जैसे ही चौथा क्वाड्रेंट पूरा होने को आया, मान माइनस अनंत से कहां आ गया? 0। बढ़ा या घटा? बढ़ा है ये, माइनस अनंत से 0। यहां भी ये वर्धमान है। तो इससे क्या समझे? tan x जो होता है हमेशा एक वर्धमान फलन होता है, ये बात याद रखना। tan x जो होता है हमेशा क्या होता है? ये एक वर्धमान फलन होता है हमेशा। अपने संपूर्ण प्रांत के अंदर ये वर्धमान होगा। ये बात समझ में आई क्या? या कोई क्वाड्रेंट नहीं समझ में आया तो बोलो। ये हमेशा अपने प्रांत के अंदर वर्धमान होगा, कभी घटेगा ही नहीं। अगर आपको लग रहा है घट रहा है, आपको यहां लग सकता है कि यहां तो घट रहा था, नीचे था,
चलो एक बात बताओ, नीचे तो था, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, वो ऐसे जा रहा है, ये वाई अक्ष होता है ना, वाई अक्ष से। अब ऐसे जा रहा है तो बताओ वाई की तरफ मान बढ़ रहा है या घट रहा है? बताओ तो, बढ़ रहा है। तो यहां पे ग्राफ शुरू हो रहा है और ऐसे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, ये वर्तमान है और यहां तो वर्तमान है ही, बढ़ रही है। तो ये 10x जो है अपने संपूर्ण प्रांत में वर्तमान होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? अब इसका प्रांत पर इसे ढंग से समझ लेना, या तो रटोगे और या समझोगे। अब समझ ढंग से लेना। अब इसका प्रांत, प्रांत कौन से बिंदु प्रांत में नहीं लिए जाते हैं ये बताओ? जो फलन के मान को अनंत या काल्पनिक बनाते हैं वो नहीं लेते हैं, यही बात है। काल्पनिक तो नहीं हो रहा लेकिन अनंत तो हो रहा है, तो आर में से वो हटा दो जहां फलन अनंत हो रहा है। और अनंत मान कहां कहां आ रहा है इसमें? 10 में 90 पे आ रहा है, उसके बाद 3 पाई बटा 2 पे आ रहा है अनंत, 5 पाई बटा 2 पे आ रहा है, हर पाई बटा 2 पे आ रहा है। और प्रत्येक पाई बटा 2 ऐसे लिखा जाएगा 2n - 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग टू z। हर पाई बटा 2 को लिखने का ये तरीका है 2n - 1 पाई बाई 2। अब आप कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया? ये बना भी सकते हैं, 2n - 1 भी लिख सकते हो और 2n + 1 भी लिख सकते हो। एक मिनट रुको, ये पूरी कर देते हैं बात। 2n - 1 भी लिख सकते हो, 2n + 1 भी लिख सकते हो। आप n का मान 0 करो, क्या आएगा बोलो? -पाई बटा 2। n का मान 1 करोगे तो 1 करोगे तो 2 - 1 1 पाई बटा 2। n का मान 2 करोगे तो 2 × 2 = 4 - 1 3 पाई बटा 2। n का मान 3 करोगे तो 5। तो हर पाई बटा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से करोगे, ठीक है।